एक वक्त था जब अनिल अंबानी दुनिया के 887 में से सबसे धनी व्यक्ति होते थे। पर वो कहते हैं ना कि जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठो फिर भी कुत्ता काट लेता है। मुकेश अंबानी से अलग होने के बाद अनिल कभी ठीक ढंग से सरसब्ज ही नहीं हो पाए। अब ऐसा लगने लगा है कि अनिल अंबानी की कॉर्पोरेट साम्राज्य की नींव तक दरक चुकी है। दरअसल मुंबई और दिल्ली में एक साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। इससे बड़ी छापेमारी की मेन वजह बना है रिलायंस कम्युनिकेशंस, यस बैंक और 3000 करोड़ का कथित लोन घोटाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी को फ्रॉड घोषित किया था। बीते 13 जून 2025 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा निर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के अनुसार एसबीआई ने RAAGA और उसके प्रमोटर को इस कैटेगरी में चिन्हित किया था और अब ईडी की टीमें अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई हैं। 50 से ज्यादा कंपनियां, दर्जनों अधिकारी और हजारों करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने निकल कर आया है। गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर रेड करने के लिए पहुंची। PMLA के तहत ईडी ने एक्शन लिया। जांच के तहत रिलायंस से जुड़े बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। ये कार्रवाई ईडी ने RAAGA यानी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ की है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत 50 कंपनियों और लगभग 25 लोगों के 35 से अधिक परिसरों की तलाशी ली गई है। रिलायंस से जुड़ी कंपनियों पर धन शोधन के अति गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही 25 से ज्यादा लोग भी ईडी की रडार पर हैं। हालांकि इस जांच में अनिल अंबानी का घर शामिल नहीं है। दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमें उनके रिलायंस ग्रुप की कंपनियों पर ही छापेमारी कर रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र की जांच एजेंसियों का कहना है कि वो 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3000 करोड़ रुपए के अवैध लोन डायवर्जन के आरोपों की जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी को ये पता चला है कि लोन दिए जाने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। इसे देखते हुए ईडी रिश्वत और ऋण के इस गठजोड़ की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी यानी ईडी रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक की ओर से लोन स्वीकृतियों में घोर उल्लंघनों के आरोपों की पड़ताल कर रही है। ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA, बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की ओर से दर्ज 2 FIR सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से उसके शेयरों में भी गजब की गिरावट दर्ज की गई है। एक एक्स यूजर ने जानकारी देते हुए बताया कि अनिल अंबानी के दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा है। उन पर 3000 करोड़ लोन में धोखाधड़ी का आरोप है। अब उनके शेयर लोअर सर्किट में चल रही हैं। मैंने भी रिलायंस पावर के कुछ शेयर ले रखे हैं। क्या अब मुझे निकल जाना चाहिए? मतलब जिन लोगों ने RAAGA के शेयरों में अपना अमूल्य धन लगा रखा है, अब वो घबरा रहे हैं। उनको ये चिंता खाई जा रही है कि कहीं अनिल अंबानी के डूबने के साथ साथ वो भी ना डूब जाएं। RAAGA से जुड़े सीनियर व्यावसायिक अधिकारियों के यहाँ भी तलाशी ली गई है। ईडी का दावा है कि उसे सार्वजनिक धन की हेराफेरी की एक सुनियोजित योजना के सबूत मिले हैं। जांच से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों सहित कई संस्थाओं को गुमराह किया गया या उनके साथ धोखाधड़ी की गई। ईडी अधिकारियों के अनुसार RAAGA के कंपनियों को लोन वितरित किए जाने से कुछ समय पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को धनराशि हस्तांतरित की गई थी। अधिकारियों ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL से जुड़ी जानकारियां ईडी के साथ साझा की हैं। कंपनी का कॉर्पोरेट लोन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 3742.60 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 8670.80 करोड़ रुपए हो गया। यस बैंक के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े रिश्वतखोरी के पहलू की भी समीक्षा की जा रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर RBI के मास्टर निर्देशों और धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन पर बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार संस्थाओं को 13 जून 2025 को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने कहा 24 जून 2025 को बैंक ने RBI को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी।
और सीबीआई में भी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। फिलहाल अनिल अंबानी की मुसीबतें इन दिनों काफी बढ़ी चल रही हैं। RAAGA क्या समाधान निकालता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।